नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे IQ रैंकर पे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले हरियाणा परिचय पे बना दी है। आज हम ज़िलों पे बात करेंगे। जब हमारे 22 ज़िले समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम हरियाणा के जो छोटी छोटी वीडियो बनेंगी उन पे बात करेंगे। सारी हरियाणा जी की आपको पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार ज़िले पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हरियाणा गठन हुआ था उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे। मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं हिसार के ऊपर, हिसार ज़िले पे। तो देखो, हिसार ज़िले की जो लोकेशन है वो क्या तो पश्चिम ऑप्शन में मिलेगा आपको या दक्षिण पश्चिम मिलेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि लोकेशन जो है ये निकाली कैसे जाती है, कैसे पता लगता है कि दक्षिण पश्चिम के अंदर है। तो लोकेशन के लिए आपको सबसे पहले जो हरियाणा का जींद जिला है उसको सेंटर मानना है। उसको जैसे मान लो हरियाणा का जींद जिला जो है उसको सेंटर मान के आपको देखना कि कौन सा जिला किस दिशा में है। जैसे मान लो मैंने जींद को लोकेशन मान ली है, अब हिसार यहाँ से पड़ेगा इस जगह पर। तो ये दिशा जो है उत्तर हो गई, पूर्व हो गई, पश्चिम हो गई, दक्षिण हो गई। तो ये कहाँ पड़ेगा? दक्षिण और पश्चिम के अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं हिसार जिले की जो सीमा है वो किन किन जिलों के साथ लगती है। हिसार जिले की जो सीमा है फतेहाबाद के साथ लगती है, जींद के साथ लगती है, रोहतक के साथ लगती है और भिवानी के साथ लगती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करें हिसार जिले का जो एरिया है। देखो, जब हिसार का गठन हुआ था उस टाइम मतलब 1 नवंबर 1966 को हिसार का जो एरिया था वो 13,891 वर्ग किलोमीटर था। मतलब उन 7 जिलों में हिसार जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। आज की बात करें वर्तमान में हिसार का जो क्षेत्रफल है वो 3,983 वर्ग किलोमीटर है। आज के दिन हिसार जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब हम आगे बात करते हैं। इससे 3 जिलों का गठन हुआ है। एक भिवानी बना है, इससे फतेहाबाद बना है और सिरसा बना है। भिवानी की मैं बता दूं कि भिवानी अकेले हिसार से नहीं बना है। भिवानी में कुछ हिस्सा रोहतक का भी मिलाया गया था। मतलब भिवानी जिला जो है हिसार और रोहतक दोनों से मिलकर बना था। इसके आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो BSF से। मतलब भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद कि हिसार जिले से 3 जिलों का गठन किस किस का हुआ है? भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद। जनसंख्या की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 17.5 लाख जनसंख्या इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार है। आज के दिन तो इसमें और ज़्यादा हो गई होगी। प्रदेश का दूसरा जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आपको पता है फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर है। एक सर्वे हुआ था कि हिसार जिले की जो जनसंख्या है वो किस देश की जनसंख्या के बराबर है। HSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। HSSC ने क्वेश्चन पूछा था कि हिसार जिले की जो जनसंख्या है वो किस देश के बराबर है। तो यहाँ पर जो आंसर उनका माना गया था वो आंसर था गाम्बिया देश। कौन सा देश? गाम्बिया देश। इसके पुराने नाम की बात करते हैं। इसे पुराना नाम इशुकार कहते हैं। इशुकार ये कहाँ पे मिला? ये अष्टाध्यायी के अंदर, जो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसे हिसार फिरोजा भी कहते हैं पुराना नाम, क्योंकि फिरोज शाह का ये जिला था ये। ठीक है। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हिसार जिले का नाम हिसार जो है किसके काल में पड़ा था? तो ये अकबर के समय में इसका नाम पड़ा था, अकबर के समय में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हिसार जिले की जो स्थापना है वो 1354 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा लारस गांव है, उसमें हिसार एक किला है। वहाँ पे हिसार के अंदर 4 गेट हैं। कौन कौन सा? दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और नागौरी गेट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पहले बनते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। मतलब SSC ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो नामकरण हिसार जो है वो क्यों हुआ था। इसका जो नामकरण है वो जो किला है हिसार का उसके कारण इसका नाम पड़ा था।
आगे बात करते हैं इसके उपनाम पे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछ भी सकती है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे सीधा क्वेश्चन ऐसे आएगा, डक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा किस जिले को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा हिसार को। उसके बाद बहुत ही कॉमन प्रश्न, इस्पात नगरी हिसार, स्टील सिटी हिसार, जिंदल नगरी हिसार और मैग्नेट सिटी हिसार को कहते हैं। ये इसके उपनाम है। उसके बाद बहुत ही एक अच्छे टॉपिक से यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि हिसार के अंदर वर्तमान में कितनी लोकसभा सीट है। हिसार के अंदर इस टाइम वर्तमान में 7 विधानसभा सीट है। कितनी दोस्तों, हिसार में इस टाइम कितनी सीटें हैं, विधानसभा की 7 है, मैं लोकसभा बोल गया था गलती से। और हिसार के अंदर 6 तहसील हैं और 3 उप तहसील हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिसार में जो 7 विधानसभा सीट है वो कौन कौन सी है। हिसार में ये भी ध्यान रखना कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है कौन सा, हिसार है। अब बात करते हैं हिसार एक विधानसभा सीट कौन सी है, हिसार है, जहाँ की जो इसकी एमएलए है वो सावित्री जिंदल है, एक इंडिपेंडेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। उकलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि उकलाना जो है यहाँ की रिजर्व सीट है। कौन सी सीट है, रिजर्व सीट है यहाँ की। उकलाना यहाँ की रिजर्व सीट है। उकलाना यहाँ की रिजर्व सीट है और उकलाना से जो इसका आपके एमएलए नरेश सिलवाल है वो कांग्रेस से है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये बन सकता है हिसार जिले की जो रिजर्व सीट है उसका नाम क्या, उकलाना है। उसके बाद एक बरवाला है, यहाँ पर रणधीर गंगवा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। या एक हासी है जहाँ से विनोद भयाना है, आदमपुर है, चंद्र प्रकाश है, कांग्रेस से है, नलवा है, रणधीर पनियार है, नारनौंद है जहाँ से एमएलए जो है जस्सी पेटवाड़ है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पे तहसील के ऊपर। तहसील मैंने कितनी बताई थी, हरियाणा इसमें हिसार में 6 है। कौन कौन सी, हिसार, बरवाला, हासी, नारनौंद, बांस और एक और है कौन सी, आदमपुर। इसमें मैंने नोट नहीं कर रखा, आदमपुर भी क्या है, एक तहसील है। उसके बाद उप तहसील से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन डालेगा कि खेड़ी जालब जो उप तहसील हरियाणा में किस जिले के अंदर है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। बालसमंद जो है उप तहसील जो है हरियाणा के किस जिले के अंदर है, उकलाना जो है वो हरियाणा के किस जिले की उप तहसील है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको रटने नहीं है, आपको सिंपल ध्यान रखना, कभी आपको ये याद करना कि हिसार में 6 उप तहसील हैं, 3 उप तहसील हैं। क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा कि बालसमंद हरियाणा की एक उप तहसील है, वो किस जिले की है। आगे बात करते हैं उद्योग के ऊपर। अब बात करते हैं उद्योग में यहाँ पे मैग्नेट उद्योग है, जिंदल स्टील लिमिटेड यहाँ पे है, जिसकी स्थापना जो है ओपी जिंदल ने की थी। कब की थी, 1960 में, ये ध्यान रख सकते हो आप। यहाँ पर एक 555 बिस्कुट उद्योग भी है। यहाँ पे हरियाणा किंग देसी घी बनता है। यहाँ पर सूती धागा उद्योग है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे स्टील या इस्पात उद्योग जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लोहे के पाइप बनते हैं, रविंद्रा पाइप है, यहाँ पे एक जिंदल पाइप है। लोहे के सिक्के का कच्चा मटेरियल जो है वो हिसार में तैयार किया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हिसार के अंदर मंदिरों पे कि मंदिर यहाँ पे कौन कौन से। मंदिर से हरियाणा में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक देवी भवन मंदिर यहाँ पे है, एक बिश्नोई मंदिर है, एक आर्य समाज मंदिर है। आर्य समाज का निर्माण जो है वो 1886 के अंदर लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हम आगे बात करें, यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो सीसवाल और किरमारा गांव के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर दादी गौर का मंदिर है। दादी गौर का मंदिर है जो डाया गांव के अंदर है। हिसार एक गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस गांव के बारे में मैंने लिख रखा है नोट्स के अंदर, वो आप जरूर ध्यान रखोगे कि दादी गौर का मंदिर जो है हिसार जिले के किस गांव के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, डाया गांव के अंदर है। उसके बाद श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर है, हासी के अंदर है। कहाँ पे, हासी के अंदर है। और ये जो मंदिर है किसको समर्पित है, ये माता काली देवी को समर्पित है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भुआ कुंवारी का मस्जिद, भुआ कुंवारी का मंदिर जो है ये कवारी गांव के अंदर जो हिसार के अंदर है। यहाँ पर आपको पता होगा कि
मतलब एक महिला थी, एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई, और वो बाद में मतलब उस गांव वालों ने उसके नाम से एक मंदिर बना दिया। मतलब जिस लड़की की शादी नहीं होती, आपको पता है उसे क्या बोल देते गांव में, उसे भुआ कह देते हैं। तो इसको भुआ कुंवारी का मंदिर इसमें गांव में बना दिया था। थोड़ा गला खराब हो रहा दोस्तों। अब महाराजा अग्रसेन धाम, ये अग्रवा के अंदर है, जो हिसार जिले के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो। निर्माण इसका 1900, इसका जो निर्माण है वो हुआ था 1976 के अंदर। महाराजा अग्रसेन धाम अग्रवा के अंदर उसका निर्माण 1976 में हुआ था। किसने करवाया था? ये इस करवाया था तिलक राज अग्रवाल ने। किसने करवाया था? तिलक राज अग्रवाल ने। 1984 में लोगों के लिए खोला गया था। ठीक है। और ये महाराजा अग्रसेन धाम जो है ये देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। उसके बाद इसमें एक मंदिर है, माता बनभोरी मंदिर, जो हिसार जिले में। यहाँ तक एक बार हम रिपीट कर लेते हैं चीज़ों को। मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिरों की बात करें तो फटाफट इसको रिपीट करते हैं। देवी भवन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, आर्य समाज मंदिर जो 1886 में इसका निर्माण हुआ था लाला लाजपत राय के सहयोग से। प्राचीन शिव मंदिर, देखो शिव मंदिर जो है ना हरियाणा के हर जिले में मिलेंगे आपको। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ये ऐसा पूछा जाएगा कि हिसार जिले में प्राचीन शिव मंदिर ये किस गांव में है? किरमारा गांव में, ऐसे पूछा जाता है। दादी गौर का मंदिर है, श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर है, बुआ कुंवारी का मंदिर है, महाराजा अग्रसेन धाम है। उसके बाद माता बनभोरी का मंदिर है, माता बनभोरी का मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं मेले। मेले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मेलों से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। किसान मेला कहाँ लगता है? हिसार के अंदर। महाराजा अग्रसेन मेला हिसार के अंदर। काजला धाम मेला जो हनुमान जी को समर्पित है वो हिसार के अंदर लगता है। शिवरात्रि धाम, देखो मैंने बताया था प्राचीन शिव मंदिर है हिसार के किरमारा गांव में, तो यहाँ पे शिवरात्रि धाम मतलब शिवरात्रि का मेला भरता है। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा और संस्थान के ऊपर। देखो शिक्षा और संस्थान की बात करें तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है HAU, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना है वो 2 फरवरी 1970 को हुई थी। अब इसे CCSHAU चौधरी चरण सिंह, क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मतलब हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। HAU की स्थापना जो है कब हुई थी? HAU की स्थापना हुई थी 1970 को। ठीक है। उसके बाद अब आपसे पूछ लेगा कि HAU का जो नाम जो है बदल के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किया गया था, वो कब किया था? 1991 में किया गया था। ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या बनेगा? प्रथम इसके वाइस चांसलर कौन थे? ये थे AL फ्लेचर, केरल से रहने वाले हैं। देखो वाइस चांसलर कौन थे? AL फ्लेचर केरल से रहने वाले थे। वर्तमान में कौन है? BR कंबोज। वर्तमान में कौन है? BR कंबोज इसके वाइस चांसलर है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने 1970 में धान पर रिसर्च कार्य दिया था और ICAR द्वारा इसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी मिला हुआ है। कब मिला? 1997 में, और 2017 में इसको अवार्ड मिला था। आगे हम बात करते हैं। यहां पर एक सीधा क्वेश्चन पूछता है, दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 2018 में हिसार में इसका निर्माण हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं। एक यूनिवर्सिटी और है जो बहुत ही फेमस है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इसका जो निर्माण है वो 1995 में हुआ था। और उस टाइम सीएम कौन थे? उस टाइम सीएम थे भजनलाल। भजनलाल के समय JGU का निर्माण हुआ था। और इसके वाइस चांसलर कौन है वर्तमान में? नरसिंह बिश्नोई इसके वाइस चांसलर है। दोस्तों 1995 में भजनलाल की सरकार में एक जिला बना था, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, पंचकुला बना था, जो भजनलाल के समय बना था। भजनलाल ने 2 जिले बनाए थे, कौन कौन से? एक मैंने बता दिया पंचकुला, और एक कौन सा बनाया था? एक बनाया था 1979 में, उसका नाम था क्या? फरीदाबाद। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं।
एक यूनिवर्सिटी लुआस, लाला लाजपत राय, ये कौन सी, वेटनरी एनिमल एंड साइंस। इसकी जो स्थापना है वो सबसे पहले कॉलेज के रूप में हुई थी, लाहौर में हुई थी। 1900 कब हुई थी ना, सॉरी, स्थापना सबसे पहले कॉलेज के रूप में लाहौर में हुई थी, लेकिन 1948 में इसको हिसार लाया गया था। ध्यान से समझ लो, इसकी स्थापना जो है कॉलेज के रूप में लाहौर में हुई थी 1948 में। 1947 में भारत आज़ादी के बाद 1948 में इसका कैंपस जो है, इसका जो कॉलेज जो है उसको हिसार लाया गया था। ठीक है, उसके बाद 2010 में इसको 2010 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। और इसके जो वाइस चांसलर है वो वर्तमान में बता रहा हूँ सारी चीज़ें, राजाशेखर बुंडरू। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि हर जिले के अंदर क्या है, JNV है, जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं। तो हिसार जिले का जो JNV है वो पाबड़ा गांव के अंदर है। कहाँ पे है, पाबड़ा गांव के अंदर है। उसके बाद हम आगे बात करें, यहाँ पर HARSAC हरियाणा, HAR से क्या बन गया, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कहाँ पे, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो हिसार के अंदर है। ये बना कब था, 1986 में। ठीक है, और लागू हुई थी यहाँ पे चीज़ें जो 1989 के अंदर हुई थी। कब लागू हुई थी, 1989 में, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद CIRB, ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हिसार के अंदर है। इसका निर्माण 1985 में हुआ था और ये नेशनल हाईवे 9 के ऊपर है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना आप। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भैंसों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। इसका जो उप परिसर है वो नाभा पंजाब के अंदर है। कहाँ पे, नाभा पंजाब के अंदर है। एक बार हम चीज़ें रिपीट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है हिसार का पाबड़ा गांव के अंदर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसका निर्माण कब हुआ था, 1970 में। ठीक है, उसके बाद आपसे कभी पूछे कि इसको चौधरी चरण सिंह HAU भी कहते हैं, वो उसका नामांकन कब किया गया था, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। JGU का निर्माण कब हुआ था, 1995 में। किसकी सरकार थी, भजनलाल की सरकार थी। भजनलाल जी ने एक जिला और बनाया था उसी, मतलब 1995 में, पंचकुला। भजनलाल सरकार में 2 जिले बने हैं, कौन कौन से, फरीदाबाद और पंचकुला। यहाँ तक आप समझ गए। उसके आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करना। इसमें कुछ सुधार करना है, कुछ भी आपको जो सही लगे जरूर कमेंट बताना है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक हो गया है। उसके बाद राष्ट्रीय अश्व मतलब घोड़ा अनुसंधान केंद्र, इसका निर्माण जो है 7 जनवरी 1986 में हुआ था, NH9 के ऊपर है। ठीक है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र 1968 से 1970 में इसका निर्माण हुआ था, हिसार के अंदर है। राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र जो है ये भी हिसार के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो आपसे पूछ लूँ कि मैं सुअर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ लिख रखा है मैंने, सोनीपत में पाए जाते हैं। राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र जो है वो हिसार के अंदर है। यहाँ पर सुअरों की यॉर्कशायर नस्ल तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, एग्री इंक्यूबेशन सेंटर, ये कहाँ पे, हिसार के अंदर है। 2017 में इसका निर्माण हुआ था। इंक्यूबेशन सेंटर का अर्थ ये होता है कि एक प्रकार से कृत्रिम तरीके से जो एग होता है, अंडा होता है, उसको मतलब कितना तपाया जाना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ की जाती है। उसके बाद हम आगे बात करें तो आकाशवाणी केंद्र है, और तीसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे है, यह है हिसार के अंदर। इसकी स्थापना पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है सारे के सारे, 26 जनवरी 1999 के अंदर। हरियाणा के अंदर वर्तमान में यहाँ पर 3 आकाशवाणी केंद्र है। सबसे पहला और पुराना जो आकाशवाणी केंद्र 1976 में जो बना था वो रोहतक के अंदर बना था, रोहतक में। दूसरा आकाशवाणी केंद्र जो 1991 में बना था वो कुरुक्षेत्र के अंदर बना था, कुरुक्षेत्र में। और तीसरा जो आकाशवाणी केंद्र जो है वो बना था 1999 में, कहाँ पर भाई, हिसार के अंदर। 3 हो गए, पहला रोहतक के अंदर है, पहला कहाँ पे, रोहतक के अंदर।
दूसरा कुरुक्षेत्र के अंदर और तीसरा कहाँ पे, हिसार के अंदर 1976, 1991, 1999। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो है 1 नवंबर 2002 को बना था हिसार के अंदर। 1 नवंबर 2002 को बना था कहाँ पे, हिसार के अंदर। अब जो है हिसार से इसका जो है ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पे पहुंचा दिया, चंडीगढ़ इसको पहुंचा दिया गया है। इसका जो उद्घाटन जो है सुषमा स्वराज ने किया था। ये बातें आप ध्यान रखोगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीजें। आपसे मैं पूछ लूं कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का निर्माण कब हुआ था, 1995 में हुआ था। उसके बाद जो है आपसे पूछ लूं 1995 में एक जिला बना था, पंचकुला बना था। हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र है, 3 है। सबसे पुराना कौन सा है, रोहतक के अंदर है। फिर कुरुक्षेत्र के अंदर 1991 में बना था। हिसार के अंदर जो बना था 1999 में बना था। सुअर ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सोनीपत के अंदर पाए जाते हैं। राज्य के सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, हिसार के अंदर, ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे बात करें, इसको कहाँ पे पहुँचा दिया गया है, इसे चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लोगों ने काफ़ी इस पर मतलब उग्र प्रदर्शन भी किए थे। हिसार के लोग नाराज भी हुए थे इस चीज़ से, लेकिन जो है गवर्नमेंट ने इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया है, चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थानों की। हिसार में कौन कौन से धार्मिक स्थान है, इन पे बात करते हैं। देखो एक शेख जुनैद की मज़ार है, यहाँ पे शेख जुनैद की मज़ार है। मिठा पीर की दरगाह है जो तलवंडी राणा गांव के अंदर है, NH 52 पे स्थित है। 4 कुतुब शाह दरगाह हासी के अंदर है। 40 हाफिज का मकबरा है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा है। ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शेख जुनैद की मज़ार, मिठा पीर की दरगाह जो NH 52 के ऊपर है, तलवंडी राणा गांव के अंदर। गांव के नाम जहाँ पे मैं बताऊं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। 4 कुतुब शाह की दरगाह हासी के अंदर है। 40 हाफिज का मकबरा है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर पक्षियों के नाम से झील है, ब्लू बर्ड झील, जो 1996 में घोषित हुई थी, NH 9 के ऊपर है। ये ध्यान रखोगे। ब्लू बर्ड जो झील है वो 1976 में घोषित हुई थी, ये लिख रखा है यहाँ पे, और NH 9 के ऊपर स्थित है। उसके बाद एक झील, एक बर्ड, ब्लैक बर्ड जो है झील है, 1999 में घोषित हुई थी, ये हासी के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर एक तालाब है। कौन सा तालाब है, यहाँ पर अमती तालाब। अमती तालाब कहाँ पे, हासी के अंदर है। कुमार पाल देव की बेटी का नाम है अमती। आपसे ध्यान रखना है कि अमती कौन है, कुमार पाल देव की बेटी थी। इस तालाब का नाम जो है अमती तालाब कैसे पड़ा, ऐसे कहते हैं कोई युद्ध हुआ था जिसमें जो है कुमार पाल देव की हार हुई थी, और जिसने युद्ध जीता था वो उसको पता लगा कि कुमार पाल देव की बेटी भी है। जब ये बात अमती को पता लगती है कि जो है दुश्मन जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, तो उसने क्या किया, मतलब कोई झोड़ था, झोड़ ही कह सकते हो इसको। उसने क्या किया, उस झोड़ में जो है कूद कर अपनी जान दे दी थी इसने। तो लोगों ने क्या किया, इस झोड़ का नाम जो है वो, इस तालाब का नाम जो है इस अमती तालाब के, इस अमती के ऊपर रख दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेमिंगो बर्ड परिसर। फ्लेमिंगो कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। मैंने भी पढ़ा है ब्लू बर्ड कहाँ पे, हिसार के अंदर है। ब्लैक बर्ड कहाँ पे, हिसार के अंदर है। अमती तालाब कहाँ पे, हिसार के अंदर है। फ्लेमिंगो बर्ड फ्लेमिंगो पर्यटन परिसर हो गया, हिसार के अंदर है। उसके बाद सबको पता है गुजरी महल जो है वो हिसार के अंदर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पर 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। जिंदल टावर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लाट की मस्जिद जो है हिसार के अंदर है। आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे हासी का किला, ये सबको पता है हासी का किला हासी के अंदर है। इसके निर्माण को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कई बुकों में इसका निर्माण जो है वो सीधा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही बता दिया गया है कि इसका निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। गलत बात है। इसका निर्माण जो है अनंग पाल ने करवाया था, ध्यान रखना। हासी के किले का निर्माण किसने करवाया था, अनंग पाल ने करवाया था। हुआ क्या, राजा दुप्रद नाम का एक व्यक्ति था, उसने तलवार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर लगाई थी। तलवार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर लगाई थी।
तो इसे तलवारों का किला भी कहते हैं। इसे 80गढ़ का किला भी कहते हैं। 80 का मतलब क्या होता है? तलवार ही होता है। 80 का क्या अर्थ होता है? 80 मतलब तलवार। 80 मतलब क्या होता है दोस्तों? तलवार होता है। तो इसे 80गढ़ का किला भी कहते हैं, तलवारों का किला भी कहते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो पुनर्निर्माण जो है 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। उसके बाद जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड से आए थे, उसने भी इसकी मरम्मत करवाई थी 18वीं सदी में। ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछ लूँ, हांसी का किला बनाया किसने था? अनंगपाल ने बनाया था। राजा दुपरत द्वारा यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री भी लगाई गई थी। इसे तलवारों का किला कहते हैं। इसे 80गढ़ का किला भी कहते हैं। इसका पुनर्निर्माण जो है 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का जो है निवासी जो था, उसने भी इसकी मरम्मत करवाई थी, क्योंकि यह रहा था यहाँ पे 18वीं सदी में। यहाँ पे एक बर्बाद किला के नाम से किला भी है जो हांसी के अंदर है। उसके बाद लाला हुकमचंद जैन पार्क भी हांसी के अंदर है। पार्कों से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन वो पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये हो गया लाला हुकमचंद जैन पार्क, हांसी के अंदर है। जहाज कोठी संग्रहालय, ये हिसार के अंदर, इसे जॉर्ज कोठी भी कहते हैं। एक्चुअल नाम किसका था? जहाज कोठी था, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका निर्माण जो है जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर ने करवाया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो हरियाणा के लोगों ने जो है इसे जहाज कोठी बोल दी, या इसे एक्चुअल नाम इसका जॉर्ज कोठी है। जॉर्ज थॉमस की जो जीवनी लिखी वो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। इसकी जो जीवनी जो है किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। उसके आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व की बात करते हैं। इसमें हिसार में कौन कौन सी ऐसी महान हस्ती हुई है जिन्होंने हिसार का जो है नाम बहुत ही ऊंचा किया। सबसे पहले युवा दिलों की धड़कन मल्लिका शेरावत, जिसका जो नाम है वो क्या है? रीमा लांबा। ठीक है, ये किस गांव से है? ये गांव इसका है मोट लुहारी, हिसार में पड़ता है। इसका नाम रीमा लांबा था। बाद में ये हिसार को छोड़ के चली गई थी और इसने अपना नाम मल्लिका शेरावत रख लिया था। ठीक है, ये जितने भी HSSC की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगा मल्लिका शेरावत के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ईसा खन्ना अभिनेत्री है, हिसार जिले से संबंध रखती है। शमीम शर्मा कवयित्री भी है और लेखिका भी हैं। इसे हरियाणा की स्तंभ लेखिका कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जिस दिन बनेगा उस दिन। इसे स्तंभ लेखिका भी कहा जाता है हरियाणा की। कौन? शमीम शर्मा। ये कहाँ से है? ये हिसार से है। उसके बाद यशपाल शर्मा, जिन्हें फिल्म की थी पगड़ी द ओनर, ये हिसार जिले से संबंध रखते हैं। आगे हम बात करते हैं लाला हरदेव सहाय, सातरोड गांव से है। क्योंकि इस सातरोड क्यों पड़ा? हर चीज के पीछे कारण होता है। ऐसे कहते हैं कि इस गांव से 7 रोड निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? सातरोड। लाला हरदेव सहाय कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इन्होंने 1936 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1936 में ग्राम सेवक अखबार निकाला था। ठीक है, और उन्होंने 1941 में सेवक अखबार निकाला था। 1936 में ग्राम सेवक अखबार, कौन सा? ग्राम सेवक अखबार। किसने? लाला हरदेव सहाय ने। और 1941 में इन्होंने सेवक अखबार निकाला। चौधरी कृपाराम हिसार जिले से संबंध रखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी है। शाहड़वा गांव से है, हिसार से। गीतिका जाखड़ कुश्ती से संबंधित है, अग्रवाह हिसार से संबंधित है। ध्यान रखना 2006 में अर्जुन पुरस्कार मिला था इसको। और सबसे पहले हरियाणा के सबसे पहले कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार विजेता महिला कौन है? गीतिका जाखड़ है। उसके बाद जो है कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो से है, ये भी हिसार जिले से संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं जैन विद्वान लोहाचार्य, अग्रवाह से हैं। जैन धर्म का प्रचार किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद मनदीप जांगड़ा, इसका संबंध बॉक्सिंग के, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है HSSC यहाँ से कि मनदीप जांगड़ा का संबंध किस खेल से है?
इनका जन्म कहाँ हुआ था? खारिया। इनका जन्म हुआ था खारिया, वो जो जिला सिरसा पड़ता है, लेकिन इनका संबंध कहाँ पे, इनका पालन पोषण हुआ था वो हिसार जिले में। ठीक है। उसके बाद जय भगवान जो इसमें वर्तमान में आज हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, बॉक्सिंग से संबंधित है। रमेश कुमार जो पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी रह चुके हैं। शमशेर कुमार पूर्व क्रिकेटर। मनवेंद्र बिश्ला, सब जानते हैं मनवेंद्र बिश्ला जो आईपीएल में खेलते थे। ठीक है, और आजकल ये हरियाणवी कमेंट्री में भी देखे जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, मनवेंद्र बिश्ला जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद हम बात करें दिनेश बाना की। दिनेश बाना अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हिसार नगर निगम ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया अभी हाल ही में। हिसार नगर निगम में इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम स्वीटी बुरा घिराई गांव से है, हिसार में पड़ता है। ये भी एक बॉक्सर है। स्वीटी बुरा भी क्या है? बॉक्सर है। उसके बाद शिवांगी पाठक पर्वतारोही है। ठीक है, इसे ईगल ऑफ माउंटेन भी कहते हैं। उसके बाद मीनू कुमारी डाटा गांव से है, पर्वतारोही है। नरेंद्र कुमार मिंगनी खेड़ा गांव से है, ये भी पर्वतारोही है। हिसार के अंदर तो सारे पर्वतारोही हैं, भी ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रोहतास खिलेरी मल्लापुर गांव से पर्वतारोही हैं। अनिता कुंडू सब जानते हैं, फेमस क्वेश्चन बनता है, फरीदपुर गांव से एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ी हुई, 2013 में, 17 में और 2019 में। उसके बाद हम आगे बात करें सुभाष चंद्रा, सब जानते हैं सुभाष चंद्रा को। जी समूह के जो चैनल हैं ये सारे सुभाष चंद्रा के हैं। इनका जन्म आदमपुर में हुआ था। और ध्यान रखना, आदमपुर की बात करूँ मैं, आदमपुर जो एक तहसील भी है। ठीक है। ओपी जिंदल उद्योगपति जो है, सब जानते हैं। ठीक है, इन्होंने पहली फैक्ट्री जो जेएसएल के नाम से लगाई थी 1952 में, कहाँ पे ये लगाई थी? पश्चिमी बंगाल में। लेकिन 1960 में इन्होंने इसको हिसार शिफ्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की, लाला लाजपत राय, जिसका पॉलिटी के अंदर भी बहुत अच्छा संबंध है। 1886 से 1892 के बीच ये हिसार में रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन में हिसार की तरफ से इन्होंने मतलब अपना योगदान दिया था। लाला लाजपत राय। धर्मवीर भगाना राज्य के सांगी रहे हैं। साइना नेहवाल जन्म हिसार में हुआ था। लंदन 2012 के अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता था, साइना नेहवाल ने। आगे बात करते हैं रामकृष्ण व्यास। रामकृष्ण व्यास जो है ये सांग क्षेत्र से संबंधित है। बाबू परमानंद कवि रहे हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसके बाद ब्रह्मानंद 1948 में इन्होंने ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 1948 में ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ब्रह्मानंद ने किया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कैमल स्टड भी है, 1809 में खुला था। बड़सी गेट, यहाँ पे एक बड़सी गेट भी है जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर एक युद्ध भी हुआ है हिसार के अंदर, हासी का युद्ध। ये कब हुआ था? 1037 के अंदर हुआ था। कुमार पालदेव वर्षिद मसूद के बीच हुआ था। कुमार पालदेव वर्षिद मसूद के बीच हुआ था। इसमें मसूद की जीत हुई थी, कुमार पालदेव हार गया था। जो कहानी मैंने अमती तालाब की सुनाई थी वो इसी युद्ध की बातें हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से यहीं तक ही हम आज रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है। एक बार के लिए हम हिसार जिले को कंप्लीट मान लेते हैं दोस्तों कि हिसार जिला हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे जो पुरातात्विक स्थल जो है हिसार में बहुत ज़्यादा हैं, उनके हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। मतलब हिसार को एक ज़िले के रूप में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके हम हर वीडियो में एक एक ज़िले के बारे में बात करेंगे। आपको एक वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कि तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।